नमस्कार, सबकी खबर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आज दैनिक भास्कर के भोपाल एडिशन को दिखाना चाहता हूं और उसकी एक खबर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये खबर है, सिंधिया बोले मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। और इधर चापड़ा के छलावे में हजारों एकड़ जमीनों के सौदे हो गए। ये मामला क्या है, ये कैसे शुरू हुआ? हजारों नहीं, करोड़ों रुपए इस पे दांव पे लग गए। किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, मैं इसे विस्तार से बताऊं। इसके पहले मैं ये बता देता हूं कि इसमें तमाम सारे अधिकारी करोड़पति नहीं अरबपति हो गए हैं। इसमें अधिकारियों की ऐसी चाल पहली बार दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में कि उन्होंने हवा में प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के सौदे कर दिए गए और बाद में संसद में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये तो प्रोजेक्ट था ही नहीं, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी। तो आप सोचिए मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का स्तर कितना हो गया है। मध्य प्रदेश में अधिकारी किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं एक आपके सामने लेकर आया हूं। मामला यह है कि देवास जिले में एक चापड़ा गांव है, वहां एक खबर दी गई और बाकायदा सरकारी अधिकारियों ने इसकी चर्चा की। और चर्चा यह थी कि इस स्थान पर लगभग 2500 हेक्टेयर में, आप सोचिए लगभग 10,000 एकड़ में, या इंटरनेशनल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, बहुत बड़ा हब बनने वाला है। यहाँ आसपास बिल्कुल उद्योग आ जाएंगे, तमाम सारी चीजें विकसित हो जाएंगी। ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा और एक नया एयरपोर्ट की प्लानिंग यहाँ हुई है। और करीब 15 से 20 गांव में इसका एक सर्वे भी बताया गया। मैं बताना चाहता हूं कि देवास जिले का जो बागली है, हाट पिपलिया है और चापड़ा है, इसके आसपास के 13 गांव में ये खबर कर दी गई कि ये सारे गांव अब उजड़ेंगे और इन गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। ये गांव थे मितावली, रसलखेड़ी, गुरेया, खजुरिया बिना, उदयपुर, मऊखेड़ा, देव पिपलिया, अमरपुरा, पिपलिया साहब, बिलावली, रसोलिया लाई और लाई पिपलिया। ये देखिए कि इनमें 2022 में एक और आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए दैनिक भास्कर की 12 दिसंबर 2022 की खबर। 12 दिसंबर 2022 यानी मात्र 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले की खबर। देखिए ये जो इंटरनेट पे दैनिक भास्कर ने डाली हुई है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूं। इस खबर में कहा गया है कि चापड़ा के आसपास रातों रात सुबह जमीन 500 रुपए होती है तो शाम को वो 600 रुपए और 700 रुपए स्क्वायर फीट बिकने लगती है। गांव की जो किसानों की जो जमीन है वो फुटों के दाम पे बिकना शुरू हो गई। 10 साल में जितने सौदे नहीं हुए वो सौदे 2-2, 3-3 दिन में वहां होने लगे। तो हमारे पास जो खबर आ रही है कि कुछ अधिकारियों ने इस तरह की अफवाह वहां उड़ाई, इस तरह की जानकारी दी, इस तरह के फर्जी सर्वे वहां किए गए कि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। भारत सरकार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनाने जा रहा है और इस एयरपोर्ट के आने से यहाँ बहुत विकास होगा। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो भोपाल में ऑफिस है, यहाँ से एक कथित नक्शा भी वहां पर बताया गया कि ये नक्शा हमने एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से निकाला है। मैं अब आपको वो नक्शा भी दिखाता हूं। ये देखिए ये नक्शा, इस नक्शे में कहा गया है कि ये एयरपोर्ट किस तरफ होगा, कैसे यहाँ 4 लेन और 6 लेन रोड निकलेंगी, कैसे ये हाईवे बनेगा। और ये तमाम सारे सपने ऐसे दिखाए गए उस पूरे इलाके में कि तमाम सारा भूमाफिया वहाँ एक्टिव हो गया। तमाम सारे गांव वालों को, मतलब 12 जो मैंने गांव के नाम बताए हैं, इन 12 गांव वालों को ये कह दिया गया आज नहीं तो कल आपको ये पूरा के पूरा गांव खाली करने पड़ेंगे, आपको कहीं और बसना पड़ेगा। तो मजेदार बात यह है कि गांव वालों ने भी अन्य स्थानों पर जमीनें खरीदना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि हमें ये जमीन तो अब बेचनी पड़ेगी क्योंकि उनको तो मुआवजा मिलेगा। तो उन्होंने भी औने पौने दांव में अलग घर बनाना शुरू कर दिए, अलग जमीनें खरीद ली। हमें बताया गया है कि 12 गांव में 9,450 आबादी ने कई अन्य स्थानों पे अपनी व्यवस्था कर ली, अन्य स्थानों पे जाने की। 2100 हेक्टेयर में ये पूरी प्लानिंग बताई गई। लेकिन 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जी ने लोकसभा में सवाल पूछा कि क्या
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की कोई योजना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि देवास नहीं, मध्य प्रदेश तो छोड़िए, आसपास कहीं भी इस तरह का कोई एयरपोर्ट बनाने की कोई ना तो योजना है, ना प्रस्ताव है और ना कभी बना है इस तरह का प्रस्ताव। तो सवाल यह है कि अधिकारियों ने किस तरह से यह गेम किया है, किस तरह करोड़ों रुपए और अरबों रुपए दांव पे लग गए हैं। क्या सरकार इस पूरे घपले घोटाले की जांच करेगी? किसने ये प्रस्ताव लेके आया, किसने ये प्रस्ताव रखा, किस तरह से अफवाह बनाई गई? क्या वास्तव में कोई भारत सरकार से पत्र आया था या ये मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारियों के दिमाग की उपज थी? इन तमाम सारे मुद्दों पे अब ये बड़ी जांच की आवश्यकता है। क्या शिवराज सरकार एसआईटी गठित करेगी, जांच कराएगी और जो दोषी अधिकारी हैं इसके लिए, जिन्होंने गांव में पिछले 1-1.5 साल से दहशत का माहौल बना के रखा था, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? हमें इंतजार रहेगा सरकार क्या जवाब देती है। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।